सिलिकॉन वैली में कुछ कहानियां ऐसी हैं जो एक कंपनी से ज्यादा बड़ी हो जाती हैं। ये कहानियां ना सिर्फ नए बिजनेस बनाती हैं, बल्कि एक पूरी सोच, एक नए कल्चर को जन्म देती हैं। इन कहानियों में लोगों के सपने, उनकी मेहनत और उनके रिस्क लेने की हिम्मत छुपी होती है। पेपाल की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। यह एक ऐसा स्टार्टअप था जो 90s के एंड में डिजिटल पेमेंट्स को रेवोल्यूशनाइज करने निकला था। लेकिन पेपाल सिर्फ एक ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम नहीं था। ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने अपनी सोच और जुनून से इससे बनाया और टेक इंडस्ट्री का नक्शा ही बदल दिया। इन्होंने नए तरीके से सोचना, नए चैलेंजेस लेना और हर मुश्किल को एक नए मौके की तरह देखना सिखाया। इन्हीं लोगों को हम पेपाल माफिया कहते हैं। इलॉन मस्क, पीटर थील, मैक्स लेवचिन, रीड हॉफमैन, डेविड सैक्स और कई और, ये सभी अपने अपने फील्ड के विजनरी लीडर्स बन गए। इन्होंने पेपाल के बाद टेस्ला, स्पेसएक्स, लिंक्डइन, यूट्यूब, येल्प, पलंटी जैसे दुनिया के सबसे बड़े टेक जायंट्स की शुरुआत या फंडिंग की। उनके आइडियाज ने न सिर्फ नए बिजनेसेस को जन्म दिया, बल्कि दुनिया भर के लोगों को इंस्पायर किया। उनका प्रभाव बिजनेस से आगे बढ़कर इनोवेशन, रिस्क टेकिंग और कोलैबोरेशन की सिलिकॉन वैली कल्चर को डिफाइन करता है। आज भी उनकी सोच नए एंटरप्रेन्योर्स को इंस्पायर करती है कि वो भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। ये कहानी है कैसे एक छोटा स्टार्टअप कुछ पैशनेट लोगों के साथ एक पूरी जनरेशन के एंटरप्रेन्योर्स को प्रेरित कर सकता है और दुनिया को बदल सकता है। तो आइए पेपाल माफिया की ये प्रेरणादायक दास्तान शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे उन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया। पेपाल की कहानी के केंद्र में है मैक्स लेवचिन, एक सोवियत रेफ्यूजी जिन्होंने संघर्ष और प्रतिभा से सिलिकॉन वैली तक का सफर तय किया। यूक्रेन से अमेरिका आए, अंग्रेजी ना आती थी, पैसे नहीं थे, लेकिन दिमाग तेज था। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में कंप्यूटर साइंस पढ़ी, छोटे प्रोजेक्ट्स किए और पहली कंसल्टिंग फर्म बेची। 1998 में सिलिकॉन वैली आए, सपना था सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर बनाने का। उन्होंने देखा डिजिटल दुनिया में डेटा सिक्योरिटी सबसे बड़ी जरूरत बनेगी। निवेशक ढूंढने निकले आइडियाज लेकर, लेकिन पैसे कम थे। उनकी टेक्निकल काबिलियत, क्रिप्टोग्राफी में महारत पेपाल की सफलता की बुनियाद बनी। इसी जुनून ने पीटर थील का ध्यान खींचा और यहीं से कॉन्फिनिटी यानी पेपाल की नींव पड़ी। मैक्स लेवचिन की मुलाकात हुई पीटर थील से, स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट, हेज फंड फाउंडर और कॉन्ट्रारियन इन्वेस्टर। थील ने ट्रेडिशनल करियर छोड़ा, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी में अवसर देखा। स्टैनफोर्ड में एक लेक्चर के दौरान लेवचिन ने थील को अपना सिक्योरिटी ऐप आइडिया पिच किया। थील को प्रोडक्ट से ज्यादा लेवचिन की सोच और टेक्निकल डेप्थ ने इंप्रेस किया। थील ने $1 लाख इन्वेस्ट किए, को फाउंडर बने और कंपनी की स्ट्रैटेजी तय की। उन्होंने स्मार्ट एम्बिशियस लोगों को जोड़ा, रीड हॉफमैन जैसे दोस्तों को भी। थील की रिस्क टेकिंग और लेवचिन की इंजीनियरिंग ने कॉन्फिनिटी को शेप दिया। कंपनी कल्चर बनाई जहां इनोवेशन और आजादी थी। यह पार्टनरशिप पेपाल की पहली जीत थी। कॉन्फिनिटी का पहला प्रोडक्ट पाल्म पायलट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर था, लेकिन मार्केट ने यूज रिजेक्ट कर दिया। टीम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रही थी जब एक दिन आइडिया आया पाल्म पायलट से पैसे बीम करने का। एप्लीकेशन बनाई, लेकिन यह सिर्फ पाल्म पायलट यूजर्स के लिए थी। मार्केट छोटा था। रीड हॉफमैन ने चैलेंज किया और मैक्स लेवचिन ने ब्रेक थ्रू दिया, ईमेल के जरिए पैसे भेजना। अब कोई भी कहीं से भी किसी को भी पैसे भेज सकता था, सिर्फ ईमेल चाहिए। यह फीचर गेम चेंजर बना और डेविड सैक्स जैसे टैलेंटेड लोग टीम में शामिल हुए। प्रोडक्ट का नाम दिया गया पेपाल। पेपाल तेजी से अपनी पहचान बना रहा था। ऑनलाइन पेमेंट्स का नया युग शुरू हो चुका था। अब कॉन्फिनिटी के पास एक विनिंग आइडिया और विनिंग टीम थी। इसी दौरान सिलिकॉन वैली में इलॉन मस्क अपनी पहली कंपनी जिप्टो बेचकर मल्टी मिलियनेयर बन चुके थे। ये उनके लिए एक नया दौर था, जहां सपने और एम्बिशन दोनों आसमान छू रहे थे। जिप्टो एक ऐसी कंपनी थी जो न्यूज़पेपर्स और मीडिया कंपनीज को ऑनलाइन प्रेजेंस देने में मदद करती थी, जब इंटरनेट अभी नए नए लोगों तक पहुंच रहा था। साउथ अफ्रीका से आकर मस्क ने इंटरनेट में अवसर देखा।
Zip2 बनाई और कंपाक को बेच दी। उन्होंने अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर कंपनी शुरू की थी और दिन रात मेहनत की। उनकी सोच थी कि इंटरनेट दुनिया को बदल देगा और वो इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते थे। 27 की उम्र में $22 मिलियन मिल गए। इतनी जवानी में इतनी बड़ी कमाई मस्क के लिए सिर्फ शुरुआत थी। उन्होंने अपनी कमाई का एक हिस्सा नए वेंचर्स में लगाने का फैसला किया, क्योंकि उनका सपना सिर्फ पैसा कमाना नहीं, कुछ बड़ा कर दिखाना था। मस्क बैंकिंग इंडस्ट्री को डिसरप्ट करना चाहते थे, सब कुछ ऑनलाइन लाना चाहते थे। उन्होंने देखा कि बैंकिंग अभी भी ट्रेडिशनल है और टेक्नोलॉजी से इसे बदला जा सकता है। उनका विजन था कि लोग घर बैठे बैंकिंग, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स कर सकें। Zip2 बेचने के बाद मस्क ने X.com शुरू किया, एक फाइनेंशियल सुपरस्टोर जहां बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट्स सब कुछ ऑनलाइन हो। X.com का आइडिया उस समय रेवोल्यूशनरी था, जब लोग अभी भी बैंक ब्रांचेस पर भरोसा करते थे। टीम बनाई, एक्सपीरियंस्ड बैंकर्स लाए, लेकिन मस्क का विजन तेजी से आगे बढ़ना था। उन्होंने नए लोगों को हायर किया और हर दिन नए आइडियाज पर काम किया। उनका फोकस था कि X.com सबसे तेज और सबसे इनोवेटिव कंपनी बने। सीईओ की कुर्सी खुद संभाली और X.com को एग्रेसिव ग्रोथ पर डाल दिया। मस्क ने खुद लीडरशिप ली और हर डिसीजन में अपना इनपुट दिया। उनका रिस्क लेने का स्टाइल टीम को इंस्पायर करता था। मस्क की एम्बिशन और रिस्क टेकिंग ने X.com को सिलिकॉन वैली की हेडलाइंस में ला दिया। मीडिया ने मस्क को एक विजनरी लीडर के रूप में देखना शुरू किया और उनकी कंपनी को नए इन्वेस्टर्स मिलने लगे। अब पेपाल और X.com एक ही मार्केट के लिए टकराने वाले थे। यह मुकाबला सिर्फ दो कंपनीज का नहीं था, बल्कि नए डिजिटल बैंकिंग के फ्यूचर का था। 1999 के अंत तक पेपाल, कन्फिनिटी और X.com एक ही बिल्डिंग में, एक ही मार्केट ईबे के लिए लड़ रहे थे। दोनों कंपनीज ने कस्टमर एक्विजिशन के लिए पैसे बांटने शुरू किए, साइन अप और रेफरल पर $10। हर दिन लाखों डॉलर का नुकसान हो रहा था, लेकिन मार्केट शेयर के लिए दौड़ जारी थी। मस्क ने अपनी टीम को किल देम डेड तक लिख भेजा। कंपटीशन इंटेंस थी। कॉन्फिनिटी के पास कम पैसे थे, लेकिन उनकी इंजीनियरिंग टीम फ्रॉड से लड़ रही थी। X.com पैसा जाला रहा था, कॉन्फिनिटी इनोवेशन पर फोकस कर रहा था। दोनों कंपनीज एक दूसरे के फीचर्स कॉपी कर रहे थे, एम्प्लॉइज तोड़ रहे थे। इन्वेस्टर्स को समझ आ गया, यह लड़ाई दोनों को डूबा देगी। सॉल्यूशन था मर्जर। सर्वाइवल के लिए दोनों कंपनीज को एक होना था। मर्जर की बातें शुरू हुई। पहले मस्क ने कॉन्फिनिटी को खरीदने की कोशिश की, फिर 50-50 मर्जर पर राजी हो गए। नई कंपनी का नाम X.com था, लेकिन पेपाल प्रोडक्ट सबसे पॉपुलर था। लीडरशिप में तनाव, बिल हैरिस सीईओ बने, फिर मस्क, लेकिन स्ट्रेटेजी पर मतभेद थे। मस्क विंडोज पर सिस्टम रीराइट करना चाहते थे, लेवचिन और टीम लिनक्स पर ही रहना चाहते थे। कंपनी का नाम भी मस्क X.com रखना चाहते थे, टीम पेपाल। मस्क हनीमून पर गए, तभी पीटर थील और मैक्स लेवचिन ने बोर्ड के साथ मिलकर मस्क को सीईओ से हटा दिया। पीटर थील नया सीईओ बना, मस्क सबसे बड़े शेयर होल्डर रहे। कंपनी में अब स्टेबिलिटी थी, लेकिन अभी सबसे बड़ी लड़ाई बाकी थी, फ्रॉड। लीडरशिप चेंज ने कंपनी को नई दिशा दी। पेपाल फ्रॉडस्टर्स का फेवरेट टारगेट बन चुका था। रशियन माफिया, हैकर्स सब एक्टिव थे। हर दिन लाखों डॉलर का नुकसान हो रहा था। कंपनी डूबने की कगार पर थी। मैक्स लेवचिन और इंजीनियरिंग टीम ने ब्रेक थ्रू दिया। कैप्चा और रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम आईगोर बनाया। आईगोर ने एआई और मशीन लर्निंग से हर ट्रांजैक्शन को एनालाइज किया, सस्पिशियस एक्टिविटी पर अकाउंट फ्रीज किया। कुछ महीनों में पेपाल ने इंडस्ट्री के लोवेस्ट फ्रॉड रेट्स अचीव किए। ऑनलाइन सिक्योरिटी का नया स्टैंडर्ड सेट हुआ। कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल हो गई। अब पेपाल आईपीओ के लिए रेडी थी। फ्रॉड पर जीत के बाद पीटर थील ने कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ले गया। उन्होंने अपनी लीडरशिप से पेपाल को एक मजबूत और सस्टेनेबल बिजनेस बनाया, जहां हर डिसीजन में इनोवेशन और रिस्क टेकिंग का स्पिरिट था। थील की सोच थी कि अगर आप बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आपको बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। 9/11 के बाद भी थील ने रिस्क लिया, पेपाल का आईपीओ लॉन्च किया, जो सफल रहा। इस मुश्किल समय में
जब मार्केट अनसर्टेन था, उन्होंने दिखाया कि विजन और हिम्मत से इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो सकता है। आईपीओ के दिन पेपाल ने इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट जीता और अपनी वैल्यू को ग्लोबल स्टेज पर एस्टैब्लिश किया। आईपीओ के कुछ महीने बाद ईबे ने पेपाल को $1.5 बिलियन में एक्वायर किया। ये डील टेक इंडस्ट्री के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी, जिससे डिजिटल पेमेंट्स का लैंडस्केप ही बदल गया। पेपाल की टेक्नोलॉजी और टीम ने ईबे को ग्लोबल पेमेंट्स में लीडर बना दिया। फाउंडर्स और एम्प्लॉइज मल्टी मिलियनेयर बन गए। इलॉन मस्क को $180 मिलियन माइल। ये पैसा उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि नए सपने पूरे करने के लिए इन्वेस्ट किया। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस और रिसोर्सेज से नए वेंचर्स शुरू किए, जो आगे चलकर और भी बड़ी कंपनीज बन गई। मस्क ने स्पेसएक्स और टेस्ला शुरू किए, थील ने पलांटिर और फेसबुक में इन्वेस्ट किया। इन वेंचर्स ने दुनिया को टेक्नोलॉजी के नए डायमेंशंस दिखाए। स्पेस एक्सप्लोरेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डेटा एनालिटिक्स और सोशल नेटवर्किंग में रेवोल्यूशन ला दिया। रीड हॉफमन ने लिंक्डइन बनाया। यूट्यूब, येल्प, यमर जैसे स्टार्टअप्स भी पेपाल माफिया से निकले। इन सभी ने अपने अपने फील्ड्स में इनोवेशन की नई मिसाल पेश की और दुनिया भर के प्रोफेशनल्स, क्रिएटर्स और कंज्यूमर्स को एम्पावर किया। इन सभी ने मिलकर सिलिकॉन वैली का इनोवेशन इकोसिस्टम रीडिफाइन किया। उनकी कोलैबोरेशन और नेटवर्क ने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जहां हर नए आइडिया को सपोर्ट मिलता है और रिस्क लेने की कल्चर को सेलिब्रेट किया जाता है। पेपाल माफिया की कहानी दिखाती है, एक छोटा स्टार्टअप सही लोगों के साथ पूरी इंडस्ट्री बदल सकता है। उन्होंने दिखाया कि टैलेंट, ट्रस्ट और टीम वर्क से इम्पॉसिबल को भी अचीव किया जा सकता है। उनका इम्पैक्ट आज भी टेक दुनिया में महसूस होता है। हर नए स्टार्टअप फाउंडर उनसे इंस्पायर होता है और उनकी जर्नी से सीखता है कि डिसरप्शन और इनोवेशन का असली मतलब क्या है। ये है पेपाल माफिया की असली लेगेसी, एक छोटे से टीम का विजन जो दुनिया भर की टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप को हमेशा के लिए बदल गया।